नमस्कार। आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में कांटपुर रामलीला जगत के सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित केशव कुमार त्रिवेदी जी हैं, जिनका एक उपनाम कश्मीरा भी है। और उन्होंने बहुत लंबा समय रामलीला में व्यतीत किया, लगभग पूरे 51 वर्ष रामलीला को उन्होंने दिए हैं अपनी कला के साधना के लिए के माध्यम से। तो सबसे पहले 51 वर्ष तबला के लिए, इस कला साधना के लिए पूरा होने के लिए हम पंडित जी को बहुत बहुत बधाई भी देंगे, शुभकामनाएं भी देंगे। और कुछ जनचर्चा थी, इसलिए आज बात करने का मन हुआ। विशेष तौर पर जनचर्चा ये रही कि पंडित जी आप संन्यास लेने वाले हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि अब आप तबला बजाना बंद कर देंगे। क्या ये चर्चा है, इसका क्या वास्तविकता है इसके पीछे? ऐसा नहीं जी। संन्यास की जो बात आ रही है वो तबले से संन्यास अपने जीवन में कभी ना हो जी। ऐसी परमात्मा से हमारी मांग है जी। तबला बजाते में अगर अंत हो जाए शरीर का तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। हाँ, उसमें सुधार जरूर हमने किया है जी। हमने अपने जीवन के 51 साल एक कॉमर्शियल जीवन जिया है जी। हमारा धंधा इससे जुड़ा रहा, हमारा जो कुछ भी आज बन पाया है वो इसी के माध्यम से बना है। तो तबला हमारे जीवन का अंग रहा और कॉमर्शियल रहा जी। तो उसमें सुधार ये हम कर रहे हैं कि अब ये तबला कॉमर्शियल न रहे। अच्छा, उसके व्यवसायिक स्वरूप को आप समाप्त करना चाहते हैं? हाँ, व्यवसायिक न रहे जी। इसलिए हमने एक निर्णय लिया है कि आने वाली माने 11 तारीख शाकाहारी कार्यक्रम है 9, 10, 11 वहाँ अपनी आखिरी सेवा हम व्यवसायिक सेवा, आखिरी व्यवसायिक सेवा, हाँ, व्यवसायिक के रूप में आखिरी सेवा हम दे रहे हैं जी। और इसके बाद हमारा अपना एक तरीका बदल जाएगा जी। व्यवसायिक नहीं रहेगा, लेकिन एक तरीका ये बदल जाएगा कि तबला बजेगा क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ तबला है हमारा। आज भी उनके सिर चरणों में रात में जो भी हमारा अपना होता है वो अपना समय व्यतीत होता है। और जन्म से कलाकार ईश्वर ने बनाया तो उसका आज भी अनुपालन भी हो रहा है। हम कलाकार बने हैं, हमें आलू खरीदना नहीं आता जी। और न किसी बात से लेना देना है। रात में जगना है, दिन में हमारा विश्राम का समय है, भोजन का समय है, हर चीज का समय बना है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता जी। तो तबला बजता रहेगा। अब ये है जो 2-4 लोग हमारे 10 लोग ऐसे हैं जो हमें चाहते हैं, जिन्होंने हमारा वो कार्यकाल देखा है, सुना है, उनके लिए हम उपलब्ध हैं। अच्छा अच्छा। उसमें उपलब्धता ऐसी है कि अब जो रामलीलाओं का स्वरूप बिगड़ गया है। अभी 1 तारीख को वहाँ के अध्यक्ष जी बहुत माने पीछे पड़े, नहीं माने प्रधान है, एक मड़ेपुर गांव है, वहाँ हम गए तो सुबह 6 बजे का जो टारगेट बन गया कलाकारों का कि लीला 6 बजे जो है माने धनुष टूटे। इससे हम जुड़े हुए नहीं। हमें समयबद्ध तरीके से ही कार्यक्रम पसंद रहा है जीवन में और इसके लिए हम लड़े भी हैं और हमने अपने कार्यकाल में किया भी। लेकिन अब ये 6 बजे वाला ये हमारे लिए थोड़ा सा अजीब है क्योंकि उस वातावरण से हम जुड़े नहीं हैं जी। तो अब वो समस्या ये है कि अगर कोई चाहता है तो हम 2 घंटे 4 घंटे हमारे समय से, भाई शुरुआत में आपने अगर हमको इन्वाइट किया, बुलाया, हम गए आपके यहाँ, वो हमारी सेवा होगी। उसमें हमारी ओर से कोई डिमांड नहीं है। 11 के बाद डिमांड शब्द ही हमारे जीवन से हट जाएगा कि हमें इतना ही रुपया चाहिए तभी हम आपके यहाँ आएंगे। मतलब श्रद्धा बस कुछ भी सम्मान, श्रद्धा बस आप कुछ भी जेब में हमारे डाल दे, वो भी भगवान की निछावर स्वरूप। भगवान की निछावर स्वरूप। ना इतने बड़े आदमी हम हैं कि जो उसको स्वीकार न करें, वो हमें स्वीकार होगा सम्मान। लेकिन आपके यहाँ बंधुआ मजदूरी नहीं होगी कि नहीं अब जो बंधुआ मजदूरी है भैया 6 बजे तक होगा तो 6 बजे जो धन तो आ करके जाइएगा आप और 6 बजे तक ही करना पड़ेगा आपको। ये इससे अपने को माने दूरी बना रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। ये नहीं कर पाएंगे। बाकी तबला बजता रहेगा और जो भी भगवान की आराधना में जो सेवाएं हमसे जुड़ पाएंगी, हो पाएंगी, वो होती है। अच्छा, एक यहाँ बड़े जिज्ञासा पर बात समझ में आ रही कि जो आपने व्यवसायिक पक्ष को समाप्त किया या व्यवसायिक पक्ष से अपने को मुक्त कर रहे हैं, हटा रहे हैं आप, उसके पीछे ये है कि रामलीला की विकृतियां इसमें कहीं ना कहीं कारण बन रही है। नहीं, विकृतियां तो मेन कारण विकृतियां हैं ही, ये जो 6 बजे तक तोड़वाना यही कारण है। लेकिन एक चीज और भी है कि
अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए हमने 51 साल दी। अब कुछ समय जो शेष बचा है मेरे जीवन में वो परमात्मा के लिए हो जाए। अच्छा उस हाँ, धंधेबाजी खत्म हो जाए जीवन से। जी जी और जहाँ लीलाएं हो, जहाँ बढ़िया व्यास मुखोटा हो, व्यास जी अच्छे हों, अन्य कलाकार बढ़िया हों, वहाँ आप अगर बुलाओगे तो जो भी थोड़ा बहुत किया गया जीवन में वो हमें भी रस मिलेगा और शायद आपको भी उसका जो आनंद मिले। मतलब एक तरह से आपके मन मिजाज का बैच हो और अपने समयबद्ध तरीके से आप सेवाएं देने के लिए कोई मना नहीं, ना उसमें कोई इस तरह का संन्यास, केवल व्यवसायिक पक्ष है कि पूरे समय उतना लंबा समय नहीं दिया जा सकता। उसके मूल में एक कारण रामलीला की विकृति, अगर वो समयबद्ध होता रहता तो शायद आप इस पर अभी हमने वहां देखा मणिपुर में, अब रामलीलाओं में कोई माने किसी से कहने वाला नहीं, जिसका जितनी देर मन आ रहा उसने अपना उतनी देर अपना अभिनय भी कर रहा है, जोकरी भी कर रहा है, डांस भी कर रहा है, कोई किसी से कोई कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि उनके इतना उनके पास समय कि 6 बजे जो है अब धनुष टूटना है। अच्छा, ये इन कलाकारों की देन है। आयोजक को जब एक टिकट में 200 देखने का मौका मिल रहा है कि रात भर लीला देखा है और दोपहरी तक देखा है, अब भोजन देगा नहीं होगा भाई, दोपहर का भोजन तो देना नहीं है उस कमेटी को, 1-2 चाय ज्यादा बढ़ जाएगी और आप उपलब्ध हो, आप करो चाहत हो। हमारे मोहल्ले बहुत बढ़िया लीला कराते हैं, बहुत बढ़िया उनका आयोजन है, लेकिन एक विकृतियां वहां भी हमने देखी कि शाम को 5 बजे अंत हुआ लीला का। मतलब एक दिन पहले कार्यक्रम शुरू हुआ 7-8 बजे और दूसरे दिन शाम 5 बजे समाप्त हुआ। अब इसको अब भाई आपके हिसाब से तो बहुत, और इस समय रिकॉर्ड टूट रहे हैं इस टाइप के। तो हम इसका विरोध नहीं है हमारा, लेकिन भाई हम जिस कार्यकाल के व्यक्ति हैं वहाँ ये सब उस समय नहीं हुआ करता था। मतलब ये एक अखंड रामायण तो सुनी थी, अखंड रामलीला का स्वरूप है, अखंड रामलीला 24 घंटे। आप उसको अच्छा कह रहे हैं और हम इसका कोई विरोध भी नहीं है और हमारे विरोध से कोई हल भी नहीं निकलना है। जी 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 जी, क्योंकि जब वो समय आएगा तब आपको माने पीछे लौटना पड़ेगा। जब विकृति प्रशंसा और विशेषता बन जाती तो फिर उसको कैसे समाप्त किया? अब वो सब हो रहा है। जी जी जी, इसलिए ये सब हाँ, तो अब वो उसमें हम जी नहीं सकते हैं या हमारी मानसिकता नहीं बनती है। फिर हमें कोई बिटिया की शादी अब करनी नहीं जो पैसा जोड़ के रखे हैं और प्रोग्राम करें, लोभ है नहीं सब चीजों से हमारा। जी मतलब भर का भगवान हमें खूब दे रहा है, जितनी हमें आवश्यकता उससे ज्यादा दे रहा है। बहुत सुंदर। तो अब रियाज रियाज हमारा अभी भी जो हम ये 2-4 प्रोग्राम के लिए हाँ करने की मानसिकता बनाए हैं 2-4 घंटे के लिए, उससे मालूम उससे हमें ये लाभ मिलेगा कि अगर हम अगले महीने की 20 तारीख के लिए हमने किसी को हाँ किया है कि आप 2 घंटे के लिए आएंगे तो हमारा तबला मेंटेन बना रहेगा, हमारी मानसिकता बनी रहेगी, हमारे अंदर आलस प्रमाद नहीं आएगा। इसलिए अभी हमने इतनी जगह बना रखी है कि भैया हम तुम्हारे यहाँ निस्वार्थ भाव से, हमारा कोई भाव नहीं होगा कि हमें इतने 1000 चाहिए या इतना चाहिए, हमें आप फ्री, अगर आप बात नहीं है तो आप निछावर के रूप में भी 1 रुपए जेब में मत डालिए, लेकिन वातावरण बनाइए, बना के दीजिए, लीला का वातावरण बने, उस टाइप के लोग इकट्ठा हो। आप अगर चाहते हैं तो हमारी सेवा ले लीजिए। तो शायद इससे हो सकता है कि जो आपके चाहने वाले हैं वो कम से कम अपनी लीला में सुधार कर सकते हैं, कि संभावना इससे ये भी निकल कर। हाँ भाई बेन तो यही है कि भाई आप लीला में सुधार करें, लीला करावें तो हमारी सेवा ले लीजिए आप, हम आपको उपलब्ध होंगे। आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, जी जी जी, आप पैसा मत दीजिए, लेकिन लीला जो पैसा आपके पास है वो पैसा लीला में खर्च करिए। और इतना बड़ा आज कोरोना काल अभी हो गया पिछले समय, इससे अनुभव लीजिए, परमात्मा है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। आप इतना आप महीनों लगते हैं, चंदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, भीख ऐसी मांगते हैं लोगों से, आपके जो है मैंने बच्चे का मुंडन नहीं है, आप धर्म का काम करा रहे हैं और धर्म के काम में अधर्म करा रहे हैं। ये चीजें ठीक नहीं है, ठीक दिशा नहीं है। मेरा निवेदन है, मेरा सुझाव है, हो सके तो इसमें परिवर्तन करो। एक समयबद्ध तरीके से जैसे मैंने लीलाएं आज से 15-20 साल पहले हुआ करती थी वैसा क्रम बनाओ, उसका आनंद अलग है और ईश्वर भी कृपा करेगा। यज्ञ हो तो यज्ञ जो पाक साफ तरीके से हो, उसमें ये हड्डियां न मिलाई जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस मेरा इतना निवेदन। बहुत सुंदर।